बांका में है 175 वर्ष पुराना दुर्गा मंदिर, जहां नवरात्रि पर प्रत्येक वर्ष प्रदेश से वापस घर लौट आते हैं ग्रामीण, करते हैं पारंपरिक विधि से पूजा अर्चना। प्रीतम कुमार राव की रिपोर्ट। बांका जिले के रजौन प्रखंड अंतर्गत उत्तरी सीमा क्षेत्र व चांदन नदी किनारे स्थित सिंघनान गांव के दुर्गा मंदिर का इतिहास करीब 175 वर्षों का है। यहाँ कायस्थ समाज के लोगों द्वारा बंगाली पद्धति से पारंपरिक विधि से पूजा अर्चना की जाती रही है। इस मंदिर के प्रति लोगों का यह आस्था है कि जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से मन्नत मांगता है, मैया उसकी सारी मुरादें अवश्य पूरी करती हैं। लोगों की मुरादें पूरी होने पर जोड़ा पाठा की बलि दी जाती है। इसी अटूट आस्था और विश्वास के भरोसे देश के विभिन्न इलाकों में जीवन यापन को लेकर रहने वाले ग्रामीण दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने घर वापस लौट आते हैं। गांव के लोगों को बेसब्री से नवरात्रि पर्व का इंतजार रहता है और इसी मौके पर अपने गांव घर से बाहर रहने वाले ग्रामीण मां दुर्गा की पूजा करने के साथ साथ अपने घर परिवार के साथ साथ मित्रों से मिलते हैं। सिंघनान गांव में मूल मंदिर का स्थापना स्वर्गीय चोवालाल दत्ता ने वर्ष 1855 के आसपास की थी। उन्होंने मंदिर में पिंड स्थल पर मां का श्रृंगार सिंदूर स्वरूप प्रतीक स्थापित कर पूजा अर्चना प्रारंभ की थी, जहां आजराड़ी कायस्थ समाज के 7वें वंशज एवं ग्रामीण पिछले कई वर्षों से लगातार पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। कायस्थ परिवार के लोगों ने बताया कि 15वीं शताब्दी में दिल्ली के बादशाह ने टकदत्त को कानूनगो नियुक्त कर भेजा, जिन्होंने अमरपुर के पास मुख्यालय बनाया जो दत्तवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान वर्तमान में जिले के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत डुमरामा कहलाता है। ग्रामीण शेखर दत्ता बताते हैं कि सरकारी भागलपुर गैजेटियर के पेज नंबर 103, 104 के साथ साथ इतिहास के पन्नों में कायस्थ पुस्तक में इसका जिक्र है। टकदत्त के वंशज लश्कर दत्त भी कानूनगो हुए। राजस्व वसूली को लेकर वे कालांतर में बीरमा में निवास करने लगे और मंदिर में कुलदेवी की पूजा भी करने लगे, लेकिन बाढ़ की समस्या एवं यातायात सुविधा को लेकर सिंघनान में बस गए। कायस्थों की कुलदेवी प्रत्येक घर में नहीं बल्कि मंदिर में विराजती है। इसको लेकर स्वर्गीय चोवालाल दत्ता ने अपने पुराने मंदिर के सिंदूर स्वरूप श्रृंगार को वर्ष 1855 में दुर्गा पूजा के पूर्व सिंघनान लाकर स्थापित किया और यहां पूजा अर्चना प्रारंभ किया। तब से लेकर पूजा अर्चना का कार्य होता चला आ रहा है। स्वर्गीय चोवालाल दत्ता के पौत्र सह सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात जितेंद्र शेखर दत्ता प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के मौके पर अवकाश पर रहते हैं। वे बताते हैं कि समाज के लोग सदैव परंपरा का निर्वहन करते हुए पूजा काफी विधि विधान से करते हैं। यहाँ बोधनवमी के दिन नवरात्र से 7 दिन पहले ही कलश स्थापना किया जाता है। बोधनवमी के दिन ग्रामीण चांदन नदी से प्रतीक स्वरूप माता को मंदिर लाते हैं और माता का आगमन मानकर पूजा प्रारंभ की जाती है। इस दिन 9 कौड़ी को लुटाया जाता है, जिसे पाने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहते हैं। इसे पाना शुभ होता है और घर में सिंदूर के डब्बे में रखा जाता है। इस दिन से परंपरागत ढोल बजाया जाता है, जिसे यहाँ डगरो कहा जाता है। ढोलिया दुर्गा पूजा तक ढोल बजाते हैं और प्रत्येक पूजा के पहले घर घर जाकर ढोल बजाकर पूजा संबंधी की सूचना भी देते हैं। यहाँ एक पूजा से लगातार दीपक जलता है, कथा विधिपूर्वक सप्तशती का पाठ होता है। 4 पूजा के दिन पौ फटने के पूर्व छटपटो लाया जाता है। 6 पूजा को सायं गंध पूजा किया जाता है, जिसमें आरता की बलि दी जाती है। षष्ठी पूजा को ही माता का साज श्रृंगार किया जाता है और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ग्रामीण 7 पूजा को प्रातः पिंड स्थल पर मेड़ एवं उस पर दूसरा मेड़ रखते हैं। तदोपरांत गोसाई लाने चांदन नदी जाते हैं, जहां विधिपूर्वक पूजा होती है। कायस्थ परिवार से 2 कुंवारे युवक डोली के सहारे चांदन नदी से नवपत्र का प्रवेश कराते हैं और मंदिर में 7 कौड़ी लुटाया जाता है, जिसके उपरांत सप्तमी पूजा की जाती है और शाम में पाठा की बलि दी जाती है। महाअष्टमी को मां दुर्गा के दर्शन को लगते भीड़। महाअष्टमी को देवी दुर्गा अपने भव्य रूप में रहती हैं। लोग सुबह चिराग का प्रज्वलन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। मंदिर के पुजारी के द्वारा अष्टमी की कथा कही जाती है, जिसे गांव सहित आसपास की माताएं श्रवण करती है। इस दिन ग्रामीण महिलाओं द्वारा डलिया चढ़ाई जाती है। अष्टमी की तिथि की संध्या को चिराग संकल्प होता है एवं 8 बकरों की बलि दी जाती है। नवमी के दिन भी कुछ लोग चिराग जलाते हैं और रात में सिंघनान एवं आसपास के गांवों से ग्रामीण बलि देने आते हैं। मंदिर में चिराग जलाने का स्थान एवं पाठा बलि का काम सदियों से नियमानुसार किया जाता है। प्रतिवर्ष यहाँ लगभग 400 बकरे की बलि दी जाती है।
दशमी को सूर्योदय से पहले चिराग को उठाकर लोग अपने अपने घर ले जाते हैं। रात में भोग लगाने के उपरांत महिलाओं के द्वारा मां दुर्गा का गलसेदी किया जाता है और फिर ग्रामीण अपने कंधे पर मेघ को चांदन नदी ले जाते हैं और प्रतिमा विसर्जित करते हैं। इसके बाद आपस में सभी गले मिलते हैं, जिसे विजया मिलन कहा जाता है। दशमी अर्धरात्रि में अपराजिता पूजा कर मां दुर्गा को फिर से आने का आह्वान किया जाता है, जिसमें कुरिया भस्म लुटाया जाता है और बलि प्रदान की जाती है। सिंघनान गांव में देवी दुर्गा की पूजा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए यहां ग्रामीणों के साथ साथ खासतौर पर कायस्थ समाज के सदस्यों की समिति सक्रिय भूमिका निभाती है, जिसमें संरक्षक के रूप में जगनारायण दत्ता, अध्यक्ष मनोज कुमार घोष एवं सचिव संजय कुमार दत्ता हैं। इनके अतिरिक्त रूपनारायण दत्ता, अशोक कुमार घोष, समीर घोष, मनोज कुमार दास, काली सिन्हा, ओम प्रकाश दत्ता, प्रफुल्ल दत्ता, दिलीप दत्ता, जितेंद्र शेखर दत्ता, गोपाल सिन्हा, अरविंद घोष, शेखर घोष, कृष्ण मोहन दत्ता, मनोज दत्ता, मुरली घोष, विकास दत्ता सहित अन्य ग्रामीणों का विशेष सहयोग रहता है।